हे गाइस, जय श्री राम सभी को। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है जिसके बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो है भारीपन। हिंदी में अगर बोलो भारीपन, और इंग्लिश में अगर बोलो तो इमोशनल बैगेज, राइट। तो ये इसका मतलब है कि आप इमोशनली, इंसान इमोशन से जुड़ा होता है, और वो जैसे इमोशंस दिन रात सोचता है वो वैसे ही अपनी लाइफ में कोई काम भी कर रहा होता है तो इमोशंस के साथ कर रहा होता है। जैसे कोई खुश होकर करता है, कोई गुस्से से करता है, कोई किसी फीलिंग के साथ करता है, तो उसका पूरा का पूरा दिन, उसका पैटर्न वैसे ही चल रहा होता है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मैंने कॉमन देखी है और जिसमें लोग बहुत ज़्यादा हैवी फील करते हैं, और लाइक सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मैंने देखी है वो है पछतावा, वो है गुस्सा, वो है अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है तो वो, अगर मान लीजिए आज मेरा किसी से झगड़ा हुआ है तो वो किसी अच्छे एंड टर्म्स पे ख़त्म नहीं हुआ, और कई बार होता है कि उसने मुझे कुछ बोला, फिर मैं कुछ बोलूँगा, फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर ये चलता ही रहेगा। तो ये साइकिल्स की वजह से आप ही इफेक्ट होते हैं। इसकी वजह से आपके अंदर एंगर आ जाता है, आपके अंदर जेलसी आ जाती है, आपके अंदर गिल्ट आ जाती है, आपके अंदर हेट्रेड आ जाती है। तो इसका सबसे अच्छा इलाज है, देखिए, अगर आप किसी से गुस्सा हैं या आप किसी को गाली दे रहे हैं तो सबसे पहले आपका अवचेतन मन ही आपका सबसे पहले सुनता है, सबसे पहले वो आपका व्यवहार बनता है। आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि सही तरीके से अच्छे टर्म्स पे उसको ख़त्म करें। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। एक मौलवी जी और बहुत सारे लोग उनके वहाँ बैठे थे मस्जिद में। तो जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं और पूजा पाठ रोज़ करते हैं, और एक बड़े पंडित होते हैं। तो मौलवी जी बैठे थे और बहुत सारे वैसे ही उनके फॉलोअर्स बैठे थे साथ में, जो लोग रोज़ मस्जिद में ही रहते हैं, मस्जिद में पूजा करते हैं। पर एक इंसान वहाँ पे आया जो एक नॉर्मल इंसान है, जैसे आप और हम कभी कभी मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पे वो बंदा आया तो उन्होंने उसको देखकर बोला कि इस बंदे को जन्नत नसीब होगी। तो बाकी लोग बहुत परेशान हुए कि आपने हमें कभी नहीं बोला, हम लोग यहीं रहते हैं, हम लोग यहीं पे सेवा करते हैं, हम लोग यहीं पे पूरा दिन अपना ध्यान लगाते हैं, तो हमें ऐसा क्यों नहीं बोला, और उससे ही ऐसा क्यों बोला। तो मौलवी जी ने एक रिप्लाई किया। मौलवी जी ने बोला कि जब भी वो बंदा सोता है वो रात को सोने से पहले सबको माफ़ कर देता है। तो इतनी अच्छी, इतनी बड़ी क्वालिटी है किसी को माफ़ करना। आपका किसी से झगड़ा हुआ है, किसी ने आपको गलत बोला, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को ख़राब करें उस बंदे की वजह से, किसी पर्सन की वजह से आप किसी भी तरीके की कोई फीलिंग को ट्रैप रखें। आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए और सिर्फ उसके बारे में सोचिए, और उसको गुस्सा करने की बजाय, गाली करने की बजाय उसको इतना ब्लेस कीजिए कि लाइफ में वो और भी अच्छी तरक्की करे, और उसको भी इतने सद्बुद्धि मिले कि वो सही और गलत समझ पाए, और मुझे भी इतने सही और गलत की समझ मिल पाए। तो ये आपको बहुत लाइट करेगा, और किसी से बदला या गुस्सा करने की जो भी आपकी भावना है उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि ये आपका ही नुकसान करेगी और किसी का नहीं करेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम सभी को। धन्यवाद।